दोस्तों, ये नीम का पौधा देख रहे हो मेरे हाथ में। इसको सभी जानते हो और सभी ये भी जानते हो कि ये नीम किस लिए काम में आता है। नीम की दातुन आप लोग बहुत करते हैं। आखिर आज इसके इतने फ़ायदे बताऊंगा जहाँ आपको किसी को कोई डॉक्टर, नीम हकीम, जहाँ आपसे 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेने के बावजूद भी अगर कोई आराम नहीं पड़ रहा हो उन चीज़ों में, तो आज नीम के आपको फ़ायदे बताऊंगा। आप चौंक जाएंगे, क्या इन्हीं चीज़ों का डॉक्टर पाउडर बनाकर आपको दे देते हैं, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं और फिर आपको चक्कर काटने पड़ते हैं हॉस्पिटलों के सुबह शाम दोपहर, और फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, ये जंगल है हमारा, ये खेत है। यहाँ पर अभी भगवान का एक किसान से जन कौन से समय का बदला लेता है, क्योंकि 6 महीने में हम फसल तैयार करते हैं और 6 महीने बाद कोई 2-4 हज़ार रुपये की फसल उठती है। उसमें भी इस समय बारिश बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर बाजरा बोवा था, जिसको आप सर्दियों में खाते हो, मलीदा बनाकर गांव देहातों में मजबूती के लिए, ताकत के लिए दिया जाता है बच्चों को। ये रास्ते हैं, ये जितने भी यहाँ पर जड़ी हैं, बूटियाँ हैं, सभी ये देसी दवाइयों में काम आती हैं। आज लोग शहरों में जाकर इन चीज़ों को भूल गए हैं और बीमारियों को आखिरकार शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, ये पीछे भी बाजरा है, और जो ये मेरे पीछे आग का पेड़ देख रहे हो, ये बहुत ताकतवर पौधा है। किसी के पैर में सूजन, कोई घाव या कोई सूजन नहीं जा रहा हो, पैर सूज गए हो, उसमें काम आता है। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा इस नीम के फ़ायदे, और आज आपको बताऊंगा कि फेस वॉश, क्रीम या बड़े बड़े महंगे जो चेहरे पर आप लोग इस्तेमाल करते हो। देखिए, हम किसान हैं, हम कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो आपको बताऊंगा। आप अपने घर, खेत, कोठी, बंगला, बगीचे, कहीं पर भी ये काम कर सकते हो। चारों तरफ यहाँ पर ज़्यादातर बाजरा है, जो कि अभी बारिश के कारण ख़राब हो गया। इस पर जो फल आता है वो झड़ गया है बारिश में, इसमें कीड़े लग गए हैं। फिर भी किसान अपनी ईमानदारी से कमाता है, ना किसी के साथ बेईमानी करता, क्योंकि किसान को पता होता है कि ये 6 महीने में फसल आती है, इसको भगवान कभी कभी उठाने नहीं देता, जैसा कि अब की बार हुआ है। तो पीछे नीम का पौधा है। आप दातुन तो करते होंगे नीम की। अगर किसी भाई बहन के शरीर पे चर्म रोग हो गया हो, किसी भाई बहन के शरीर पे दाग धब्बे बन गए हों, या किसी भाई बहन के शरीर पर लाल रेडिस बन गए हों, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो, या चेहरे पर कील मुहासे हों, शरीर में खुजली रहती हो, शरीर में खुजा खुजा कर निशान बन जाते हों, शरीर में दाग धब्बे बन गए हों खुजाने के बावजूद, तो दोस्तों पहला इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगा उस तरीके से करना है, क्योंकि हम गांव देहातों में इन चीज़ों को जानते हैं, हमारे दादा बताते हैं, तो आपको इन चीज़ों को बता देता हूं मैं, जो वो उनसे लोग दवाई लेने आते हैं और पास कर। दोस्तों, आपको इसकी पत्तियां चाहे इस तरीके से टहनी तोड़ कर लानी है, और इनको कम से कम 8 से 10 लीटर पानी में किसी भगोने में, केतली में रख देना है, और आंच पर इस पानी को खदकाना है। जब इसमें उबाल पड़ जाए, 15-20 मिनट तक उबलने दें, जो इसका रस है उस पानी में मिल जाए। उसके बावजूद उस पानी को दोस्तों ठंडा होने दें। अब सर्दी बहुत है, ऐसी समस्याएं लोगों को गर्मी में और सर्दी में बहुत ज़्यादा होती है, दोनों मौसम के अंदर। तो दोस्तों, उस पानी को हल्का सा गुनगुना सा रहना दें, उसमें ठंडा पानी मिलाने के बावजूद अपने शरीर से उस पानी से और उस पानी को शरीर पे 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। नहाने जब शरीर पे पानी डालना, उसको 10-15 मिनट ऐसे ही रहने दें। जो इसका रस है आपके शरीर में जाए, और जो गंदी कैविटी, गंदा पसीना जो आपका बाहर नहीं आ पाता, उसके कारण आपके शरीर में चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, रेडिस, लाल निशान बनते हैं। और मेरे पीछे जितने भी पेड़ देख रहे हो, सभी देसी दवाइयों में काम आते हैं, जो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। आपसे आशा है कि गांव देहात से आते हैं, सोशल मीडिया की ज़्यादा जानकारी है नहीं, ऐसे ही चैनल बना रखा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। जब वो 10 से 15 मिनट आपके शरीर पे पानी लगा रहे, उसके बावजूद फिर नहाएं। नहाने के बावजूद तौलिया या कोई स्वापी लें, शरीर को रगड़े नहीं, ना शरीर पर कोई घस्सा मारे, धीरे धीरे पहुँच ले और उसको ऐसे ही रहने दें। दोस्तों, 3 दिन के अंदर आपके दाद, खाज, खुजली, आपके शरीर पर जो रेड निशान बन गए हैं, उनको जड़ सहित ख़त्म करने का काम करेगा। अब इसका दूसरा इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। जिन भाई बहनों के आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं शहरों में, ये सबसे ज़्यादा बीमारी क्यों होती है? आंखों पर निशान, दाग धब्बे, फुंसी, कील मुहासे, या आंखों के नीचे काले रेजेस बन जाना। दोस्तों, जब आपका पेट सुबह खुलकर साफ नहीं होता, तो ये आम समस्या आपके चेहरे पे आने लगती है। इसकी दोस्तों कच्ची जो नई कोमलें हैं, ऊपर इनको तोड़ के लाना है, 20 से 25-30 पत्ती अपनी इच्छा के अनुसार,
और इनमें गुलाब जल डालकर इसको पीसना है। इसमें पानी ना मिलाएं। इसमें आधी चम्मच हल्दी मिलाएं ओरिजिनल, और आधा चम्मच बेसन मिलाएं। और दोस्तों इसका पेस्ट बनाने के बावजूद जब आप बिस्तर पर सो न जाएं, अपने चेहरे पर लेप कर लें। आंखों के नीचे जो काले घेरे पड़ गए हैं उस पर लेप कर लें, और इसको 15 से 20 मिनट लगे रहने दें। और हल्के गुनगुने पानी से फिर 15-20 मिनट बाद इसको धो लें। दोस्तों आपके जो काले घेरे चेहरे पर पिंपल्स कील मुहासे बन गए हैं, 3 से 4 दिन में उनको कम करने लगेगा। और 10 से 15 दिन में आपके जो आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं उनको ख़त्म करने का काम करेगा। योग है काले घेरे का, पहले बता दिया आपको, नहाने का, सारे शरीर की सफाई करने का। अब दोस्तों मेन बीमारी ये बनती क्यों है? जब आप एसीओ में शहरों में चले जाते हो गांव देहातों को छोड़कर, तो आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता। आप एसी में रहते हो, गाड़ी में भी एसी में, ऑफिस में भी एसी में। और जो 24 घंटे के अंदर शरीर से एक बार पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पसीना निकालोगे तो आपकी गंदगी बाहर निकलेगी, शरीर के रोम छिद्र खुलेंगे, आपको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में त्वचा अंदर लेगी। अगर किसी के ये सुविधा नहीं हो खेत खलियान की, तो दोस्तों अपनी कोठी, बंगले, गाड़ी, कहीं पर भी आपके बगीची में फावड़ा चलाएं। 10 से 15 मिनट फावड़ा, कहीं गांव देहातों में घूमने जाते हो, कोई किसान मिलता उसके साथ फावड़ा चलाएं। या कहीं खाली जगह कोई जंगल पड़ा आपको, शहर इलाके में सरकारी ज़मीन हो, वहाँ पर सुबह शाम फावड़ा चलाएं 15-20 मिनट। अगर जो एसीओ में रहते हैं लगभग 2 से 3 महीने होने के बावजूद, उनके सबसे आम समस्या बनती है बॉडी से पसीना बाहर ना निकलने के कारण, वो बनती है दोस्तों बाएं घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, डिस्क में प्रॉब्लम। ये आम समस्या बननी चालू हो जाती है। इसलिए गांव देहात के बुजुर्ग आज भी 80-80, 100-100 साल के जीवित हैं। हमने कभी अपने चेहरे पर फेस वॉश क्रीम नहीं लगाई। हम एक डेटॉल का साबुन यूज करते हैं सर पे और शरीर पे, और हम दिन में 2-3 घंटे खेतों पे मेहनत करते हैं तो शरीर से पसीना बाहर निकलता है। तो ये काम ज़रूर करें, आपकी समस्या ऐसे दूर होगी चुटकियों में। अब इस नीम का एक और फ़ायदा बता देता हूँ। इसका पेस्ट आपको बता दिया चेहरे के लिए, शरीर के लिए बता दिया, हर बीमारी के लिए, और वो भी बता दिया कि शरीर पर दाद, खाज, खुजली कैसी हो। अगर किसी भाई बहन के गर्मी बन गई हो पेट के अंदर, या ज़्यादातर गर्मी के कारण और अन्य कोई गुप्त बीमारी बन गई हो, तो दोस्तों इसकी कच्ची फुलके सुबह सुबह तोड़ें और 4 से 5 पत्तियाँ इसकी कच्ची कच्ची चबाएं ऊपर से इनको लेकर, और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। दोस्तों आपकी गर्मी को बाहर फेंक देगा। ठंडा पानी पीना नहीं है। और गर्मी के कारण चाहे मुंह में छाले बन गए हों, या हर 15 दिन में छाले बन जाते हैं, किसी किसी के पेट में गर्मी में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, कैसी भी समस्या हो दोस्तों उसको भी ये ठीक कर देता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं गांव देहातों की वीडियो देखिए, आपको इस चैनल पर हर तरीके की नॉलेज दी जाती है। अभी हमारे चारों साइड फसल है, देखिए कितना सुहाना मौसम है, किसान है, ये धान है, ये अभी बारिश और आंधी में गिर गए हैं, इनमें नुकसान तो है, हमारे चाचा के बुगे हुए हैं। हमने आपको हर चीज़ की दवाई इस चैनल पर बताते हैं। आपका फर्ज और दायित्व बनता है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। कोई लड़की होती, कोई यहाँ छोटे कपड़ों में डांस करती, या आपको गलत एडवाइस देती, आपके बच्चे गलत जगह जाते, उस चीज़ को लोग सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और इस नीम के आपको मैंने अद्भुत तरीके बताए हैं। ये नीम और भी बहुत चीज़ों में काम आता, पर वो चीज़ मैंने आपको बताई हैं जो आम समस्या लोगों को हो रही हैं। दोस्तों मेरे पीछे देखिए ये बाजरा है, अभी इस पे फल आ रहा है। अभी बहुत नुकसान हो गए हैं किसानों के, जिनका फल बारिश में झड़ गया है। ये इसके फ़ायदे आपको बताऊंगा जब इस पे बीज आएगा, जब ये निकलेगा मशीन से। गर्मियों में अगर आपने इसको 10 से 15 दिन लगातार खा लिया हमारे द्वारा बताए हुए तरीके से, तो आपके शरीर में एक अलग से ताकत और जान डाल देगा। ये गांव देहातों में किसान और हम लोग बहुत खाते हैं, बहुत मजबूती देता है शरीर को, बीमारियों को दूर भगाता है। और सामने का मौसम देख लीजिए कितना सुहाना है। अरे अपने गांव देहातों में आइए, अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि पाइए, थोड़ा शरीर को कष्ट दीजिए, इन बीमारियों से बचिए। ज़्यादातर गोलियां शरीर पे, किडनी पे इफेक्ट डालती हैं, उससे हम लोग बीमार होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, ज़रा हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये मेरे पीछे शीशम का पेड़ है, इसके फ़ायदे भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जहां आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी से राम राम, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का।